रहीम, मेरा नाम डॉक्टर राशिद सैफ है और मेरा रिसर्च इंटरेस्ट एरिया जो है वो मोलेकुलर जेनेटिक्स, जीनोमिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स है। इससे पहले मैं आप को गैलेक्सी प्लेटफॉर्म का जनरल ओवरव्यू दे चुका हूँ कि उसका इंटरफेस कैसे दिखता है। और अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर हम गैलेक्सी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए दो जीनोम को आपस में कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो पर्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूँ वो ये है कि हम ग्लासगो यूके की ये कोरोना वायरस की स्ट्रेन है, इसका हम सीक्वेंस लेंगे और इसका कंपैरिजन हम करेंगे वुहान की कोरोना वायरस की स्ट्रेन के साथ। तो ये हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन है और इसमें हम GATK4 जीनोम एनालिसिस टूल किट 4 जो पाइपलाइन है वो यूज़ करेंगे। और तमाम और इसके बाद हम ये देखेंगे कि इन दोनों स्ट्रेन्स का आपस में क्या डिफरेंस है। तो ये मकसद है इस वीडियो को रिकॉर्ड करवाने का। और ये चूंकि एक काफ़ी स्टेप्स के ऊपर स्टेप्स के बाद ये जो पाइपलाइन है ये कंप्लीट होती है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें हर एक एक स्टेप की मैं अलग-अलग से वीडियो क्लिप्स बनाऊं ताकि देखने वालों को, सुनने वालों को आसानी से समझ आ सके। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम, जैसे मैंने आपको कहा कि ये आप गैलेक्सी जो है इसका इंटरफेस खोलेंगे। खोलने के बाद आप सबसे पहले ये देख रहे हैं, आप अननेम्ड हिस्ट्री आ रही है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो भी आप नेम देना चाह रहे हैं वो हिस्ट्री को नेम दे दें। जैसे कि मैं इसको देना चाह रहा हूँ GATK4 GATK4 यूट्यूब। ठीक है जी। और आपने इसको एंटर कर देना है तो ये आपका एक हिस्ट्री क्रिएट हो गई इस नाम से, जो कि इस आइकन के अंदर पड़ी होगी। इसमें आपकी तमाम हिस्ट्रीज हैं इस आइकन में पड़ी होंगी। अच्छा जी, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हमने डाटा एनालाइज जो करना है वो कोरोना वायरस की स्ट्रेन्स हमने कहाँ से लेनी है और हमने रेफरेंस जीनोम कहाँ से लेना है। रेफरेंस जीनोम का फास्ट ए फॉर्मेट चाहिए और रेफरेंस जीनोम का हमें GFF फाइल चाहिए जो कि एनोटेशन फाइल, एनोटेटेड फाइल होती है। तो मैं ये आप सिर्फ हम चार काम करेंगे इधर, जिसमें हमने ग्लासगो ग्लासगो यूके की जो कोरोना वायरस की स्ट्रेन है उसका फॉरवर्ड रीड लेंगे, रिवर्स रीड लेंगे, रेफरेंस जीनोम जो है वुहान वाली उसका फास्ट ए फॉर्मेट लेंगे और उसके बाद हम इसकी एनोटेटेड फाइल लेंगे। तो ये चार फाइल सबसे पहले हमें चाहिए। ये चार फाइल हम कहाँ से लेंगे और उनको गैलेक्सी के ऊपर हमने कैसे अपलोड करना है, ये वीडियो सिर्फ इसके मुताबिक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ आप एनालाइज करने जा रहे हैं वो किस डेटाबेस के ऊपर अवेलेबल है। वो ENA के ऊपर अवेलेबल है, वो NCBI में SRA के ऊपर अवेलेबल है या किसी और डेटाबेस के ऊपर अवेलेबल है। तो मैं जिस चीज़ को एनालाइज करने जा रहा हूँ वो ENA के ऊपर अवेलेबल है। तो ENA जो है वो एक डेटाबेस है जो मैं आपको शो करता हूँ। ये आप लिखेंगे ENA, तो यूरोपियन न्यूक्लियोटाइड आर्काइव डेटाबेस है। इसमें एक स्ट्रेन है जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, वो यूके से है। तो आप उसका जो एक्सेशन नंबर है वो मैं आपको ERR40827113। सो आई एम इंटरेस्टेड इन ERR4827, ये वाली। ठीक है जी। तो आप इसको डाउनलोड कर लें या डायरेक्टली हम इसको ऊपर ले सकते हैं। ये देखें जी, तो ये स्ट्रेन है आपकी, इसमें आप इसके रंस में चले जाएं। नहीं, ये वो चीज़ है जो पर्टिकुलरली जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। अब आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज़ को एनालाइज करने जा रहे हैं। ठीक है जी। तो एक तो तरीका ये है कि आप ये देखें,
यहाँ पर आपको ये वाली कोरोना वायरस की स्ट्रेन है, जो कि यूके के अंदर ग्लासगो के अंदर इसको इल्यूमिना के प्लेटफॉर्म पे माइसेक के ऊपर सीक्वेंस किया गया है। इसमें तमाम डिटेल आपको मिल जाएगी। तो आप इसमें ये फॉरवर्ड रीड है इसका, और ये इसका रिवर्स रीड है। तो ये देखें, जब फॉरवर्ड रीड के ऊपर आप इसको अपने कर्सर को लाते हैं तो ये देखें, ये डायरेक्टली कह रहा है कि आई विल सेंड इट टू टू द गैलेक्सी। इसी तरीके से ये जो इसकी सेकंड रीड है, तो आपको पता है कि ये फास्ट क्यू फाइल्स होती हैं जिसमें फॉरवर्ड रीड और रिवर्स रीड, अगर वो पेयर्ड एंड डाटा है, तो ये पेयर्ड एंड डाटा है जिसमें फॉरवर्ड रीड और रिवर्स रीड है, जो कि अपोजिट टू, एक दूसरे के अपोजिट जो है ना वो सीक्वेंस हुआ होता है, तो इसको हम पेयर्ड एंड डाटा कहते हैं। तो अगर आप इसको यहाँ से करना चाहें तो ये डायरेक्ट हो जाएगी आपकी गैलेक्सी के ऊपर, ये इस जगह पर अपीयर हो जाएगी। ठीक है जी। अगर आप कहते हैं तो ये मैं कर देता हूँ। वैसे मेरे पास ये फाइल्स जो हैं वो डाउनलोड सेक्शन में पड़ी हुई हैं, तो मैं पहले मैंने इनको डाउनलोड किया हुआ था, तो वो मैं हम उधर से भी हम इसको अपलोड कर सकते हैं, लेकिन चले इसको पहले यहाँ से कर लेते हैं। ये दोबारा इसमें जाएं, तो ये मैं इसको ये क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है जी। ये कह रहा है आ जॉब हैज़ बिन डन सक्सेसफुली। ये देखें, ये हमारे जो गैलेक्सी का होम पेज है, इसमें ये हिस्ट्री सेक्शन है और इसके अंदर ये अपीयर हो गई है, लेकिन अभी तक ये अपलोड नहीं हुई। ये आपको इसका कलर बताएगा कि ये अपलोड हो गई है कि नहीं हुई। तो सबसे पहले ये ग्रे कलर होता है, उसके बाद हल्का सा ये येलोश कलर होता है जैसे ये है, और उसके बाद ये कम्प्लीटली जब ग्रीन में हो जाएगा, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये जो फाइल है ये डायरेक्टली यहाँ पर आ गई है। इसी तरीके से अब आप दूसरी फाइल को देख लें, ये वाली फाइल, तो इसको भी हम यहाँ से क्लिक करते हैं, तो ये भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे, इस गैलेक्सी के होम पेज के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है जी। ये आप देख रहे हैं कि दोनों की दोनों दोनों इधर आ गई हैं। इनमें से हम ऐसे कर देते हैं, और ये भी तो अभी मैं इसको यहाँ से जैसे ये कलर चेंज होगा, और ये डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भी, और मुख्तलिफ चीज़ों पे, जैसे कि गैलेक्सी का जो प्लेटफॉर्म है ये कितना ज़्यादा यूजेज में है, इसको भी हम देख सकते हैं। पूरी दुनिया इसको यूज़ कर रही होती है। तो ये जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, मैं आपको दोबारा शो करूँगा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये देखें जी, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे ये अपलोड होती जा रही है, वैसे कलर चेंज होता जा रहा है। ये यहाँ पर अब लाइट सा येलो, तो इसका मतलब है दिस इज नियर टू कंप्लीशन फॉर द अपलोडिंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ योर गैलेक्सी। तो अभी जैसे ये प्रोसेस होगी, ये मुकम्मल प्रोसेस होगी, तो ये ग्रीन हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, ये अब आप देख सकते हैं कि ये जो फाइल हमने ईएनए से अपलोड करने के लिए की थी, ये ग्रीन हो चुकी है, और ये मुकम्मल तौर पर अब हमारी इस हिस्ट्री के अंदर आ चुकी है, जिस हिस्ट्री का नाम हमने GATK4 यूट्यूब रखा है। इसी तरीके से ये जो दूसरे वाली फाइल है, अब ये भी अभी ग्रे है, इसके बाद ये येलो होगी, और उसके बाद ये फिर ग्रीन हो जाएगी। इसका मतलब है कि ये दोनों फाइल्स हमारी इस हिस्ट्री के में आ चुकी हैं और अपलोड हो चुकी हैं। इसी तरीके से आप ये काम ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर, अगर ये वाली फाइल्स आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड की हुई है, तो इसका दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली इन जिन फाइल्स को आप एनालाइज करने जा रहे हैं, उन फाइल्स को आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से भी अपलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको वो दूसरा तरीका बताता हूँ कि कैसे अपलोड कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर एक ये आइकन है, तो आप इसको क्लिक करें तो आपके सामने ये खुलेगा। तो इसमें आप चूज लोकल फाइल्स,
तो ये वाला यहाँ क्लिक करें, करने के बाद ये मेरे डाउनलोड के अंदर ऑलरेडी ये फाइल्स पड़ी हुई है, तो मैं वो सिलेक्ट करूँगा और इसको ओपन कर दूंगा। और जैसे ही ये मैं, तो अब ये ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पर नंबर 1 और नंबर 2 ये वो फाइल्स हैं जो कि हमने डायरेक्टली ईएनए से ली हैं। अब ये सेम फाइल मैंने ऑलरेडी अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके भी रखी हुई थी। तो डाउनलोड आप वैसे ही करेंगे कि आप उसको खोल के और उसमें आप डाउनलोड कर लें, आपके डाउनलोड फ़ोल्डर में आ जाएगा, कंप्यूटर में आ जाएगी, और उसके बाद आप इसको लोकल जो है ना वो कर सकते हैं। तो जैसे ही ये वाली फ़ाइल आपने उधर से दी, इसको स्टार्ट करें, तो यहाँ पर ये फ़ाइल जो है ये अपलोड होनी शुरू हो जाएगी। तो अब मैं बेसिकली तो हमें एक ही तरीके से करनी एक फ़ाइल्स एक ही हैं, लेकिन मैं 2 तरीकों से आपको डाउनलोड अपलोड करने के लिए बता रहा हूँ। तो इसके बाद एक और तरीका है, वो भी बताऊँगा। तो ये आपके सामने अगर हो जाए तो ये देखें, ये ऐसे ही ग्रीन हो गया है। आप इधर से क्लिक करें, तो ये आपने देखा है कि इसमें क्लोज़ करूँगा, तो ये नंबर 3 जो है, पहले हमारे पास 2 फाइल्स थी, अब ये नंबर 3 फाइल जो है, ये डायरेक्टली हमने अपने कंप्यूटर से अपलोड की है। ठीक है जी? इसी तरीके से आप दोबारा यहाँ पर जाएँ, चूज़ लोकल फाइल्स, और ये फॉरवर्ड थी और ये रिवर्स है ये वाली। तो इसको आप यहाँ से अपलोड करें और इसको स्टार्ट करें, तो ये अपलोड होनी शुरू हो जाएगी। दैट विल अपलोडेड इनटू योर हिस्ट्री। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर ये 3 फाइलों से 4 फाइल्स हो जाएंगी। ठीक है जी? तो आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं, और लेकिन अभी तक फुली 100% ये अपलोड नहीं हुई है। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि आप ये जो हैं, ये फाइल्स जो हैं, ये आप जैसे ग्रीन होगी आप इसको कर सकते हैं। एक तीसरा तरीका भी है इसको अपलोड करने के लिए, वो ये है कि आप सबसे पहले हम ईएनए में गए थे, जहाँ पर ये हमारी फाइल्स पड़ी हुई थी, ठीक है? और हमने ये वाली फाइल्स चाहिए थी हमको। तीसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद कॉपी लिंक एड्रेस, और उसके बाद आप गैलेक्सी में आ जाएँ। यहाँ पर आप अपलोड, और ये वाला फीचर, ये वाला यूज़ करें फीचर, फास्ट फेच डाटा। ठीक है जी? तो आप यहाँ पर इस डाटा को पेस्ट कर दें। ये सही नहीं हुआ है। राइट क्लिक, कॉपी लिंक एड्रेस, कॉपी लिंक एड्रेस करने के बाद आप इधर आए, पेस्ट किया है, ये सही नहीं हो रहा है। ये वाली ट्राई करते हैं, एफ फाइल्स, कॉपी लिंक एड्रेस, गैलेक्सी, पेस्ट। ठीक है जी? ये लिंक आ गया है। और आप ये तीसरा तरीका ये है कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप उसका लिंक जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर दें और आप इसको स्टार्ट करेंगे, तो उसी तरीके से ये आपकी हिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी? ठीक है जी? तो इसको आप दोबारा जाएं, और ये जो उसका सेकंड रीड है वास्ट की फाइल्स का, कॉपी लिंक एड्रेस, और अगेन यहाँ पर आएँ, यहाँ पर ये वाली ऑप्शन, यहाँ पर ये वाला लिंक पेस्ट कर दें और आप इसको स्टार्ट करें। जैसे ये होगा आप इसको क्लोज कर दें। तो मैंने आपको जो डाटा हम एनालाइज करने जा रहे हैं, ग्लासगो यूके की कोरोना वायरस की स्ट्रेन है, उसको गैलेक्सी के ऊपर अपलोड करने के मैंने तो आपको 3 तरीके बताए हैं। चूँकि ये पेयर्ड एंड डाटा है, तो इसके अंदर हमारे पास फॉरवर्ड और रिवर्स रीड्स होते हैं। तो एक डाटा, ये आप जहाँ पर डेटाबेस से डायरेक्ट हमने ये लिया है, इसी तरीके से ये वाली जो नंबर 3 और नंबर 4 हैं, ये हमने डायरेक्ट अपने कंप्यूटर से डाउनलोड की हुई फाइल्स थी, उनको अपलोड किया है। और ये जो है, ये 5 नंबर और 6 नंबर जो फाइल हैं, ये हमने उनका लिंक जो है वो हमने कॉपी करके, और हमने इसकी पेस्ट एंड फेच जो आइकन है वो वाला यूज़ करते हुए हमने इसको अपलोड किया है।
तो ये अब आपके पास 3 तरीकों से आप अपना जो डाटा है जिसको आप एनालाइज़ करने जा रहे हैं, उसको आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो डेफ़िनेटली ये मैंने आपको डेमोंस्ट्रेट करने के लिए किया है, लेकिन बाद में हम क्या करेंगे, कोई एक डाटा रख लेंगे और बाकी को हम डिलीट कर देंगे। तो अगर आप कहते हैं तो मैं अभी कर देता हूँ ताकि ये प्रॉब्लम ना रहे, तो मेरा ख़्याल है ये वाला हम रखते हैं और बाकी ये सारी चीज़ें ज़रा डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी? ये भी डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर देते हैं, ये भी डिलीट कर देते हैं और ये भी डिलीट कर देते हैं। तो अब ये हमारे पास दोनों ये फाइल जो हैं ये अपलोड हो जाएँगी, तो ग्रीन हो जाएँगी। अब ये देखें आपके साथ-साथ ये आता जा रहा है कि आपने अभी तक 6 फाइल्स जनरेट की हैं और इन 6 फाइल्स के अंदर 4 डिलीट आपने कर दिए हैं और 2 अभी आपको 2 शोन हैं। तो अगर आप इनको दोबारा देखना चाह रहे हैं तो ये डिलीटेड पे करें, तो आपके सामने ये डिलीटेड फाइल्स हैं, ये आ जाएँगी। इसी तरीके से उनको दोबारा हाइड कर लें, तो ये एक और फीचर है। अच्छा जी, अब तो ये तो चीज़ होगी कि आपने अपने स्ट्रीम जो एनालाइज़ करनी है, उनको आपने अपलोड कर लिया। इसके अलावा आपको रेफ़रेंस जीनोम चाहिए। रेफ़रेंस जीनोम आपने कैसे अपलोड करना है? तो ये जो हमारा केस है, इसके अंदर हम कोरोना वायरस जो यूके की स्ट्रेन है, उसको वुहान की जो रेफ़रेंस जीनोम कोरोना वायरस का है, उसके साथ करने चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आपको वो बताना चाहिए कि उसका एक्सेशन नंबर क्या है और वो किस डेटाबेस के ऊपर पड़ा हुआ है। तो मुझे उसका एक्सेशन नंबर याद है, तो और वो एनसीबीआई पे पड़ा हुआ है। तो मैं जाऊँगा एनसीबीआई पे। एनसीबीआई में जाने के बाद आप जाएँगे न्यूक्लियोटाइड में, जिस भी डेटाबेस में वो पड़ा हुआ है और उसका एक्सेशन नंबर है एनसी अंडरस्कोर 0045512। लेट्स सी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ, तो ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस टू आइसोलेट वुहान की कंप्लीट जीनोम है। तो आपको यहाँ पर इसका फास्ट फॉर्मेट भी चाहिए और इसकी एनोटेशन फाइल भी चाहिए। आप क्या करेंगे कि आप यहाँ से सेंड टू में जाएंगे, फाइल्स, और यहाँ पर ये फास्ट फॉर्मेट। तो फास्ट फॉर्मेट को जब आप ऐसे क्रिएट फाइल करेंगे, तो ये होल जीनोम सीक्वेंस जो है फास्ट ए फॉर्मेट के अंदर आपके डाउनलोड फ़ोल्डर के अंदर चला जाएगा, ठीक है जी? जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है, ठीक है जी? इसी तरीके से अब आपका ये फास्ट ए फॉर्मेट है और इसके अलावा आपको इसकी एनोटेशन फ़ाइल भी चाहिए। एनोटेशन फ़ाइल ये होती है कि ये जो वायरस है, इस वायरस के अंदर कितने जीन्स हैं और वो तमाम के तमाम जीन्स का डाटा भी उसके साथ दिया होता है कि ये वाला जो बेस पेयर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जीन है, ये अ, तो ये सारी की सारी जो डिटेल है हर पूरे जीनोम की, आमतौर पर इसे हम एनोटेशन फ़ाइल बोलते हैं। तो ये एनोटेशन फ़ाइल जो है ये जीएफएफ फॉर्मेट या जीएफएफ 3 फॉर्मेट के अंदर आती है। तो जब आपका ये फास्ट फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा, जो ऑटोमेटिकली आपके डाउनलोड सेक्शन पे चला जाएगा। दूसरे नंबर पे आपको चाहिए इसी पे, यहाँ पर आपने जीएफएफ फाइल भी आपको चाहिए। तो क्रिएट फाइल करेंगे तो ये दोनों फाइल्स आपकी जो है वो आपके डाउनलोड सेक्शन में चली जाएगी। अब हमने उनको सेम तरीके से, उसी तरीके से हम उनको अपलोड करेंगे अपनी गैलेक्सी हिस्ट्री के अंदर। तो आप गैलेक्सी पे दोबारा जाएं और अब आप दोबारा यहाँ पर जाएं, चूंकि वो हमारे डाउनलोड सेक्शन में पड़े हुए हैं, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। यही काम आप उसका लिंक लेकर भी कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर मेरे डाउनलोड में मैं वुहान फास्ट ए के फॉर्मेट से पड़ी हुई है। मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये देखें अब आपके पास वुहान फास्ट ए फॉर्मेट आ गया है जो कि रेफरेंस जीनोम है। इसी तरीके से आप दोबारा करें लोकल फॉर्मेट और इसमें आपके पास ये जीएफएफ फाइल पड़ी हुई है, ठीक है जी? इसको आप स्टार्ट करें। इसी तरीके से आपके पास ये देखें, अब ये हमारा वो दोनों फाइल्स हैं जिनको हम एनालाइज करने जा रहे हैं और ये 2 फाइल्स वो हैं जो कि हमें रेफरेंस जीनोम है। ये हमारा रेफरेंस जीनोम है फास्टे फॉर्मेट के अंदर और ये वाला जो हमारा जीएफएफ फाइल या एनोटेटेड फाइल है, ठीक है जी?
तो इसके बाद हमने ये आपको चीज़ें जो रिक्वायर्ड थी वो ये हैं। इसके अलावा आपको ह्यूमन जीनोम भी चाहिए होगा, वो मैं आपको बताऊँगा क्यों। तो हम ह्यूमन जीनोम को भी अगर आप हमें लेटर स्टेजेस पे चाहिए होगा इस पाइपलाइन के अंदर, तो वो भी हम अपलोड कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, आप ये देखें यहाँ पर ये ग्रीन हो गई है, इसका मतलब ये वाली फ़ाइल अपलोड हो चुकी है। अच्छा जी, अब आप हमें इस पाइपलाइन के अंदर हमें ह्यूमन जीनोम भी चाहिए होगा। तो मैं क्या करूँगा कि मैं एनसीपीआई पे गया, एनसीपीआई पे जाने के बाद मैं जीनोम में जाऊँगा, जीनोम, और यहाँ पर आप ह्यूमन लिखें। ये आपका ह्यूमन का जीनोम आ गया और यहाँ पर ये सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये आपको नज़र आ रहा है कि डाउनलोड सीक्वेंस इन फास्टा फॉर्मेट फॉर द जीनोम और ट्रांसक्रिप्ट और प्रोटीन। तो आप फास्टे फॉर्मेट हमें चाहिए, तो आप इसको कॉपी लिंक एड्रेस कर लें या डाउनलोड का सेक्शन में भेज दें कॉपी लिंक एड्रेस। और इसी तरीके से आप दोबारा गैलेक्सी में आए और पेस्ट, यहाँ पर आप लिंक पेस्ट कर दें, स्टार्ट कर दें। तो ये वाला जो ह्यूमन जीनोम है ये भी आप इसके अंदर अपलोड हो जाएगा। ये आप यहाँ पर देखें, ये जो दूसरी फाइल थी वो हमारी येलो हो गई है, इसका मतलब है कि ये भी नियर टू कंप्लीशन है। और इसी तरीके से इसको क्लोज कर दें और ये अब आपका ह्यूमन जीनोम भी उसका फास्टे फॉर्मेट आ गया है। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि हमने जो जीनोम सीक्वेंस कर जो एनालाइज करना है उनको 3 तरीकों से कैसे हम अपलोड कर सकते हैं अपनी गैलेक्सी के ऊपर। इसी तरीके से हमें रेफरेंस जीनोम चाहिए वुहान कोरोना वायरस का, ये उसकी फास्टे फॉर्मेट है, ये उसका एनोटेटेड सीक्वेंस है। इसी तरीके से हमें लेटेस्ट स्टेजेस में ये जो GATK4 पाइपलाइन है, इसके अंदर हमें एक स्टेज पे ह्यूमन जीनोम भी चाहिए, तो हमने उसको भी अपलोड कर लिया है और किस डेटाबेसेस पे ये पड़े हुए हैं वो भी आपको दिखा दिए हैं। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप जो है वो अगली वीडियोस के अंदर हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।